नमस्कार दोस्तों, मैं समीरन बैनर्जी आपका स्वागत करता हूं ग्लोबल होम वेंडर्स के प्रॉपर्टी ज्ञान के सेकंड एपिसोड में। तो आज हम कमल भैया से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि लोन फैसिलिटी, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि लोन भी एक फैक्टर है जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं या टॉप 5 टिप्स में आता है। तो हम आज बात करेंगे उनसे लोन के बारे में कि एक सैलरीड पर्सन और एक बिजनेस पर्सन अगर फ्लैट लेने के लिए अपना माइंड मेकअप करते हैं तो क्या उनके लिए लोन की अवेलेबिलिटी रहेगी, कैसे उनको लोन मिल सकता है और उसके क्या तरीके होते हैं, क्या पर्पस, क्या प्रोसीजर है उसका। तो चलिए बात करते हैं कमल भैया से और जान लेते हैं लोन की फैसिलिटी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलदीप ग्लोबल होम वेंडर से। आपके लिए आज लेकर आया हूँ लोन की फैसिलिटी कि हमें सैलरी पर्सन को किस तरह से हम लोन दे सकते हैं और बिजनेसमैन को किस तरह से हम लोन दे सकते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा जो सैलरी पर्सन है उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट हमें रहती है, उसके डॉक्यूमेंट के बारे में सारी डिटेल आपको विस्तार से बताऊँगा। अगर सैलरी पर्सन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें 6 महीने की उसकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, 3 महीने की सैलरी स्लिप चाहिए। थर्ड आ जाता है हमारा फॉर्म 16, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ऑफर लेटर, ऑफिस आईडी, ज्वाइनिंग लेटर। ये सारी रिक्वायरमेंट हमें एक सैलरी पर्सन से रहती है जिसका इजीली हम लोन उसका 80 से 90% तक करवा देते हैं। सेकंड आ जाता है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन को क्या क्या रिक्वायरमेंट देनी पड़ती है बैंक को, वो मैं आपको विस्तार से बताना चाहूँगा। सबसे पहले बिजनेसमैन किस चीज़ का बिजनेस करता है उसकी हमें पूरी डिटेल चाहिए होती है। सेकंड पार्ट आ जाता है हमें 3 साल से 2 साल की, 2 या 3 साल की हमें ITR उसकी चाहिए जिस फर्म में वो काम करता है, जिस फर्म उसने बना रखी है। थर्ड आ जाता है 1 साल की बैंक स्टेटमेंट, ITR, पैन कार्ड, आधार कार्ड, टिन नंबर, GST। ये सारी रिक्वायरमेंट हमें एक बिजनेसमैन से चाहिए होती है ताकि हम इजीली उसका लोन करवा देते हैं। मैं आपको बताऊंगा कम से कम सैलरी में हम कितना लोन ले सकते हैं। किसी क्लाइंट की सैलरी अगर 15,000 है, क्लाइंट की सैलरी अगर 15,000 है तो भी हम उसको लोन आसानी से करवा सकते हैं 8 से 9 लाख रुपए का। अगर उसी क्लाइंट की या किसी अदर क्लाइंट की सैलरी आ जाती है 15 से 25 तो हम उसका लोन करवा देते हैं 10 से 13 लाख रुपए के बीच में। किसी की सैलरी बनती है 25 से 50 तो उसका हम लोन करवा देते हैं 20 लाख, 25 लाख, 28, 30 तक हम खिंचवा देते हैं। और यही पर्सन आ जाता है बिजनेसमैन के लिए। बिजनेस की मैन होती है ITR के बिना पर हम लोन करवा देते हैं कि वो कितनी रिटर्न भरता है। किसी की मान लो 5 लाख की ITR है तो हम नॉर्मली बता रहा हूँ मैं आपको, 5 लाख पे हम 25 से 30 लाख का लोन आसानी से करवा सकते हैं। जो 5 लाख की ITR रिटर्न भरता है तो हम करवा देंगे उसको लोन। और मान लीजिए कोई हस्बैंड वाइफ है जो सैलरी पर्सन है, उन दोनों को जोड़कर अगर लोन की रिक्वायरमेंट को फालतू है, मान लो वाइफ की सैलरी 20,000 है, हस्बैंड की 25 है, दोनों को इंक्लूड करके 45 बनती है जिस पे हम लोन करवा देते हैं। ओनली 25 के आसपास तक का लोन हम दोनों को मिलवा कर करवा सकते हैं। रही बैंकों की बात तो सर मेरे पास आज के डेट में करीबन 27 बैंक है जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, जिसके विस्तार से मैं बताना चाहूँगा। जैसे मेरे पास LIC है, GIC है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, PNB बैंक है। इस तरह से काफ़ी सारे बैंक है, IIFL है, इंडिया बुल्स वगैरह मेरे साथ है जुड़े हुए हैं, उम्मीद बैंक मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से काफ़ी सारे बैंक हैं जिनके साथ मेरे टैप हो चुका है। और रहती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा सर, नॉर्मली मेरे पास 750 से लेकर 10 तक रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है सैलरी पर्सन का। इसी में आ जाता है बिजनेसमैन की बात। तो बिजनेसमैन को जो लोन मिलता है सर वो मिलता है 9 से 11% के बीच में। और थर्ड पार्ट आ जाता है जिसके पास कैश सैलरी है, उसको ऑलमोस्ट बैंक लोन नहीं देते, बट मेरा 4-5 बैंकों से टाइप है कि कैश सैलरी वाले पर्सन को भी मैं लोन प्रोवाइड करवा देता हूँ। किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट होती है आपकी लोन को लेकर या किसी भी तरह की कागज़ को लेकर, कागज़ की कार्रवाई से लेकर कोई भी बातचीत आप करना चाहते हो तो मुझसे आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है ही। कभी भी मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। धन्यवाद।